हेलो एवरीवन, मैं शिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। यूजीसी नेट आगामी एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे। किसी देश की व्यापारिक गतिविधियों जब उस देश की सीमाओं से बाहर हों तो यह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है। किसी देश की व्यापारिक गतिविधियों जब उस देश की सीमाओं से बाहर हों तो किस प्रकार का व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा। विदेशी व्यापार कहलाता है। कौन सा व्यापार कहलाता है? विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या है? जब 2 या 2 से अधिक देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो ऐसे व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार की आवश्यकता किन कारणों से हुई? बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, प्राकृतिक संसाधनों की असमानता के कारण, वैश्वीकरण के युग में लाभ कमाने की होड़, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। इसमें से कौन सा होगा सही ऑप्शन? भारत का विदेशी व्यापार कौन से विभाग की देखरेख में होता है? विदेशी मंत्रालय की देखरेख में, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में, वाणिज्य मंत्रालय की देखरेख में, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की देखरेख में। जो भारत का विदेशी व्यापार है भारत के वाणिज्यिक मंत्रालय की देखरेख से होता है। किसकी देखरेख में होता है? वाणिज्यिक मंत्रालय की देखरेख में होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सही? 3 का ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन आपका सही। वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालय की देखरेख में होता है। क्योंकि वर्तमान समय में भारत विश्व व्यापार में 10वां प्रमुख निर्यातक देश है और 12वां प्रमुख आयातक देश भारत है प्रेजेंट टाइम में। ओके, सॉरी, आपका सी नहीं, डी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? वर्तमान समय में भारत विश्व व्यापार में 10वां प्रमुख निर्यातक देश है। वर्तमान में आयातक देशों में व्यापार का 12वां स्थान है। भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य में स्थिरता बनी हुई है। भारत द्वारा निर्यातित वस्तुओं के प्रकार में निरंतर परिवर्तन हुआ है। ये ध्यान देना है आपको कि भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता के विषय में असत्य कथन कौन सा है, यानी फॉल्स के बारे में वर्णन किया गया। इसमें फॉल्स कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के विदेशी व्यापार व मूल्य में स्थिरता बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। असत्य कथन कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन में से सी आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के निर्यात व्यापार में किन वस्तुओं का प्रतिशत कम हुआ है? चाय, कॉफ़ी, जूट, खनिज पदार्थ, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में जो भारत निर्यात करता था और उन वस्तुओं में कमी आई है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जूट है, खनिज पदार्थ है, इत्यादि सब में कमी आई है। इसमें ऑप्शन होगा ये सभी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के निर्यात व्यापार में किन वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ा है? रसायन, चमड़े, हीरे जवाहरात, इंजीनियरिंग वस्तुएं। 6 का आंसर क्या है? डी है। रसायन, चमड़े, हीरे जवाहरात और इंजीनियरिंग वस्तुएं, इन सब का प्रतिशत क्या बढ़ा है? भारत में निर्यात करने का प्रतिशत इन सब का बढ़ा है। ओके, निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात भारत द्वारा नहीं किया जाता है? मशीनें, लोहा इस्पात, अयस्क व खनिज, हीरे जवाहरात। इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर सी है, अयस्क व खनिज आयात नहीं करता है भारत, आयात नहीं किया जाता है क्योंकि ये स्वयं निर्यात करता है भारत अयस्क और खनिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अलौह धातुओं जैसे तांबा, टीन, जस्ता का आयात किस देश से किया जाता है? जर्मनी, अमेरिका, इटली, फ्रांस।
इसका आंसर क्या होगा? बी, अमेरिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात का अर्थ के निर्यात से है सेवाओं से, प्रतिबंधित वस्तुओं से, अनभिलिखित वस्तुओं से, तस्करी के द्वारा वस्तुओं। इसका जो आंसर होगा 9 का सेवाओं से। अदृश्य निर्यात का अर्थ सेवाओं के निर्यात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आयात कौन से हैं? मशीनें, अलोह धातुएं, लोहा इस्पात, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, रसायन उर्वरक, परिवहन का सामान, हीरे जवाहरात। 10 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं। भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आयातक मशीनें, अलोह धातुएं, लोहा इस्पात, खाद्य तेल, पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक, परिवहन का सामान और हीरे जवाहरात इत्यादि सभी हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक वर्षों तक भारत में खाद्यान्नों की कमी थी। भारत द्वारा खाद्यान्नों का आयात ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व कनाडा से किया जाता है। हरित क्रांति के पश्चात भी भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बना है। भारत में खाद्य तेलों का आयात कनाडा व अमेरिका से किया जाता है। इसका जो आंसर आपका होगा कौन सा होगा? सी, असत्य की बात की है। कौन सा कथन असत्य है? यानी हरित क्रांति के पश्चात भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बना है, जबकि क्या जब हरित क्रांति से भारत क्या है खाद्यान्नों के क्षेत्रों में क्या आत्मनिर्भर बना है। ओके, ये सही होगा, इसमें क्या है नहीं है, ये आपका फॉल्स होगा। ओके गाइस, भारत के प्रमुख निर्यातों में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता है? प्लास्टिक सामग्री का, अयस्क व खनिज का, रेडीमेड कपड़े का, तंबाकू का। इसमें से कौन सा नहीं है? प्लास्टिक सामग्री। भारत के प्रमुख निर्यातों में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता है? प्लास्टिक सामग्री का निर्यात नहीं करता है भारत। ओके, भारत द्वारा सर्वाधिक चाय का निर्यात किस देश को किया जाता है? अमेरिका, इंग्लैंड, इराक और कनाडा। कौन सा होगा आपका आंसर? बी होगा, इंग्लैंड। ओके गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन को, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत द्वारा चाय का निर्यात केवल अमेरिका को ही किया जाता है। वर्ष 2018-19 में भारत द्वारा 4171 करोड़ की चाय का निर्यात किया गया है। भारत द्वारा कच्चा लोहा, मैग्नीज व अभ्रक का निर्यात अमेरिका व जापान को किया जाता है। 2018-19 में 10-29-43 करोड़ के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात किया गया है। इसमें आपका जो 14 का आंसर होगा ए होगा। असत्य कथन की चर्चा की गई है इसमें। भारत द्वारा चाय का निर्यात केवल अमेरिका को ही किया जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत द्वारा जो चाय सबसे अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है कि सर्वाधिक जो निर्यातक देश है चाय का वो क्या है? इंग्लैंड है। ये आपका फॉल्स होगा एक। ओके गाइज, 15 क्वेश्चन है, भारत द्वारा किए जाने वाले पटसन के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों में आई कमी का क्या कारण है? बांग्लादेश से प्रतियोगिता, थाईलैंड से प्रतियोगिता, पटसन के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग, उपयुक्त सभी। 15 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी हैं। भारत द्वारा जो किए जाने पटसन के निर्यात में पिछले कुछ वर्षों से आई कमी का क्या कारण है? पहले ज़्यादा निर्यात किया जाता था पटसन का, और किस लिए कमी आई? क्योंकि बांग्लादेश से प्रतियोगिता हुई, थाईलैंड से प्रतियोगिता, पटसन के स्थान पे अन्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए आपका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी है। ओके गाइस, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों।